मैं पैसे से मजबूत नहीं हूँ, तो मैं समय मेरे पास है। कोई भाई मेरे पास आता है कि मुझे फला चाहिए, वहां चलना है, मैं वहां अगर उसके साथ चलता हूँ तो ये भी एक भलाई का कार्य है। एक आदमी के पास समय नहीं लेकिन उसके पास पैसा है, संसाधन है, मैं उसके पास जाता हूँ कि भाई मुझे इस चीज की जरूरत है, वो मेरी मदद करता, ये बड़ी बात है। तो ऐसी बात नहीं कि सामाजिक संस्थाएं यहाँ नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन किसी भी संस्था ने मेरे ध्यान में नहीं, अगर किसी भाई का ध्यान हो तो मैं उससे निवेदन करूंगा मुझे मेरी जानकारी वो दुरुस्त करे। लेकिन मेरा मानना यह है कि शायद सिंगला जी से आपसे पहले मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का प्रोजेक्ट कुरुक्षेत्र में था। जब संस्था बनी बाल्यावस्था में थी, उसके बाद आज यौवन आपके सामने है। और अगली तीसरी जो चीज इन्होंने चलाई है कि जो रामस्वरूप जी सिंगला, इनके फादर हमारे अंकल जी बड़े नेक इंसान थे, मैं ज्यादा उनसे मिला नहीं हूँ। ज्यादा तो आदमी का कहते हैं कि एक चावल देख के जो पतीले का अंदाजा ना लगा सके वो इंसान भी किस बात का। हमने भी एक चावल देख के पतीले का अंदाजा लगाया। हम बता सकते हैं कि वो क्या उनकी संस्कृति रही होगी, किस प्रकार के वो रहे होंगे। इनके छोटे भाई मेरे क्लासमेट रहे, हम गीता स्कूल में साथ इकट्ठा पढ़े हैं 8-7 साल, तो पूरे परिवार का पता चल जाता है। तो जब ये प्रेरणा संस्था का गठन हुआ, जब ये माहौल तैयार किया गया, उसके लिए भाई बधाई के पात्र हैं। और दूर दूर से जैसा कि सूचनाएं मिलती हैं, हम भी शहर में रहते हैं, यहाँ आना कितना है वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ की जानकारी कितनी है वो बड़ी बात है। यहाँ की जानकारी हमें भी रहती है। कोई साथी जब आकर के कहता कि प्रेरणा वृद्धाश्रम के अंदर फला जगह से बुजुर्ग आए हैं, वहां पर उसको आश्रय मिला है, मैं ये समझता हूँ कि आश्रय कोई किसी को नहीं देता। ना प्रेरणा दे रही है, ना सिंगला जी दे रहे हैं, ना आप लोग दे रहे हो। ये करने वाला परमात्मा है और करवाने वाला परमात्मा, करने वाले आप सब लोग हो, निमित्त मात्र। कोई ज्यादा है, कोई थोड़ा है, लेकिन सीना चौड़ा होता है। जब मैं हरियाणा के बाहर होता हूँ, देखो राजनीतिक कार्य से बाहर भी जाना पड़ता है। 3-4 वाक्य मेरे पास सिंगला जी ऐसे हैं, आपके साथ मैंने कभी शेयर नहीं किया, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ कहीं पर ये बात चलती है कि यार एक ऐसी संस्था जो बेसहाराओं को सहारा देती है, आपका हरियाणा में है, बोला कुरुक्षेत्र से हो। और जब कुरुक्षेत्र में बताएं और कोई आपको जिक्र करे, बोला कुरुक्षेत्र वही क्या, बोला जहाँ पे वृद्धाश्रम है प्रेरणा के नाम से, तो मैं मानता हूँ कि उस शख्स का सीना चौड़ा होता है और होना चाहिए। तो मैं भाई को बधाई देता हूँ। और जो अगला यह कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं देखता हूँ लगातार, अगर मैं उनका नाम न लूँ तो भी भाई बड़ी गड़बड़ है। और ये तो राजनीति का धंधा है, ऐसा इसमें तो नाम ज्यादा बताने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं। रेणु घूंगर जी जो अध्यक्ष हैं, मैं तो लगातार देख रहा हूँ, क्योंकि वैसे बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक और बीमारी मुझ में बहुत बड़ी है, झूठ हो या सच, मैं मुंह पे अक्सर कहता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, सच कितना ही कड़वा हो मैं मुंह पे बोलता हूँ, झूठ कितना ही बेकार हो मैं नहीं बोलता हूँ। मैं बराबर देख रहा हूँ, जिस दिन से मैं यहाँ आना जाना शुरू हुआ हूँ, जिस दिन से इस माहौल में आया हूँ, मैं देखता हूँ कि रेणु घूंगर जी का योगदान भी बराबर का रहता है। तो उन्हीं के साथ ये संस्था प्रेरणा नाम से जिन्होंने भाई ने चलाई, अब इसको यहाँ मत जोड़ना कि आरती में उन्होंने मेरा नाम ले दिया, क्योंकि ऐसा भी माहौल होता है ना। तो मैं अपने तमाम साथियों को फिर बधाई दूंगा इस बात के लिए। और सार्थक साहित्य मंच जहाँ से मैं जुड़ा हूँ, मैं वहाँ नहीं आ पाया पिछले 5-6 महीने से। उसकी वजह सिर्फ कोई और नहीं है, वजह सिर्फ यही है कि 4 साल दौर चलता है, 5वें साल में फसल कटाई का सीजन हमारे शुरू होता है। तो 3-4 महीने पहले फसल कटाई शुरू हुई थी, तो हम उसमें लगे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल इस दावे के साथ और इस वादे के साथ आप लोगों के बीच में हूँ। और यही बात मैं आपको कहूँगा, फिर मैं क्षमा मांगना इसलिए जरूरी है कि मैं सिर्फ भूमि पूजने के लिए सिंगला जी यहाँ पर आया था, मुझे जाना है, तो आपने यहाँ पर मान दिया, सम्मान दिया। और ममता जी से अलग से फिर कभी बैठ के माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि इनके फ़ोन आते रहते हैं, इनके मैसेज आते रहते हैं और मैं आ नहीं पाता, इसलिए अलग से मांग लेंगे भाई। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। काव्य पाठ के नाम पर मेरे पास कुछ नहीं है इस वक्त तो भाषण ही भाषण है, और आगे 2-1.5 महीना ये भाषण ही चलेंगे, बल्कि अक्टूबर तक भाषण चलेंगे, काव्य पाठ। इसी को काव्य पाठ आप मेरा समझ लेना। क्योंकि वो जो एक घोर होता है ना दिल, वो मानता भी नहीं ना। तो सोचता हूँ कि फिर ममता जी का फोन आएगा, बोला आपने सिंगला जी को सारी बात कर दे, और सार्थक साहित्य मंच ने आपको बुलाया, आपने एक बात भी नहीं करी। तो एक शेर में सार्थक साहित्य मंच को और खुद के लिए समर्पित करते हुए स्वागत कहना चाहूंगा कि सबसे जुदा अंदाज है अपना, हम तौर बदल देते हैं। सबसे जुदा अंदाज है अपना,
हम दौर बदल देते हैं, रातें काली गहरी अंधेरी घनघोर बदल देते हैं। सबसे जुदा अंदाज है अपना, हम दौर बदल देते हैं, रातें काली गहरी अंधेरी घनघोर बदल देते हैं, और चल पड़ते मंजिल को कदम फिर थमते नहीं अपने। चल पड़ते मंजिल को कदम फिर थमते नहीं अपने, रोक सका है कौन हमें, हम दौर बदल देते हैं।